क्या महीने के एंड में आपके भी पैसे खत्म हो जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मेरे पैसे कहां गए? हमारी वीडियो आज इसी के ऊपर है। देखिए दोस्तों, अक्सर हम प्लास्टिक मनी का ज्यादा यूज करने लग गए हैं आजकल, जिसकी वजह से हम ज्यादा खर्चा कर देते हैं। जहां हमारा बिल 4,000 रुपए का होता है, हमको फील नहीं होता क्योंकि हम कार्ड स्वाइप कर देते हैं। तो इससे बेटर क्या है, आप कैश लेके ट्रेवल कीजिए। मानते हैं डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में पैसों की कमी आ गई है, पर क्यों ना इसका फायदा उठाए। कम से कम प्लास्टिक मनी का यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कैश यूज कीजिए। जब कभी भी किसी चीज को लेने के लिए हम कैश मनी देते हैं तो हमको वो फील होता है, क्योंकि टच फैक्टर आता है वहां पर। 5,000 रुपीज इन कैश इज अ बिग थिंग। 5,000 रुपए कैश में देना एक बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो और ज्यादा। तो जिसकी वजह से आपके इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और आप ज्यादा बचाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ में हमारा दूसरा पॉइंट आता है, आपको क्या करना है। आपको एक ट्रैक बना के रखना है महीने के अंदर कि आपने कितने एक्सपेंसेस किए और आपने कितनी इनकम बनाई। नेट आपके पास टोटल सेविंग आ जाएगी उसको माइनस करके। तो ये बेटर तरीका है पैसे सेव करने का। अभी एक और चीज है जो मैंने रिसेंटली सीखी है। मुझे एक लैपटॉप लेना था 1,00,000 रुपए का, तो मेरे पास पैसे भी थे लेने के लिए, पर मैंने उसको डिले किया। मैं कहा नहीं, अभी मार्च के अंदर कोई इवेंट आने वाला है, कुछ नया आएगा, नवंबर के अंदर इवेंट आने वाला है, तो इस चीज को मैंने एक महीने तक, एक साल तक डिले कर दिया। तो अब मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली मुझे उस चीज की नीड ही नहीं थी। मैं उस चीज पे फालतू के खर्चे कर रहा था। जब मुझे एक साल उस चीज के बिना काट लिया तो मुझे उसकी नीड तो थी नहीं। जब भी आप कोई चीज लेने के लिए जाए तो उनको मॉनेटरी टर्म्स में देखिए। मॉनेटरी मतलब पैसों की टर्म्स में देखिए। जैसे कि अगर मुझे एक लैपटॉप लेना है, 1,00,000 रुपए का, तो मुझे उसके लिए कितना टाइम काम करना पड़ेगा? क्या उसके लिए मुझे एक महीना काम करना पड़ेगा? क्या वो लैपटॉप एक महीना काम करने के वर्थ है या नहीं है? तो हमको हर एक चीज को, जो भी हम चीज ले रहे हैं, हमको उस टर्म्स में देख रहे हैं। क्या मैं मैकडी में, केएफसी में जाके खा के 1,000 रुपए का जो बिल लेके आ रहा हूं, क्या उसके लिए मेरे को 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? अगर आप उस टर्म्स में लेना शुरू कर देंगे तो आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम होने लग जाएंगे। और जो अभी हमने पहली बात करी थी बजटिंग की, उसके हिसाब से अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं और आपकी इनकम सेम रहती है तो आपकी सेविंग बढ़ती है। एक और चीज है, आस्क फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट जरूर मांगिए, चाहे आप कहीं पे भी हो। अब ये नहीं कह रहा मैं कि आप मैकडी गए हैं उनको कह रहा भैया डिस्काउंट दे दे, ऐसा नहीं है। पर आपको डिस्काउंट लेने हैं। डिस्काउंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप Amazon से कुछ परचेज कर रहे हैं तो गूगल पे सर्च मारिए Amazon डिस्काउंट कूपन, आपको कुछ ना कुछ कोड कुछ मिल सकता है। आजकल पेटीएम पे भी ऑफर्स आ रहे हैं जिसके चक्कर में आपको डिस्काउंट मिलता है। आप दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं तो भी आप सोचिए कि सर मुझे डिस्काउंट दे दो। इससे आप इनडायरेक्टली 10 से 20% तक आप बचा सकते हैं। तो व्हाई नॉट सेव मोर। एक और चीज है जो मैंने अपने कई दोस्तों के एक्सपीरियंस से सीखी है, नेवर टेक लोन। लोन कभी मत लीजिए। अगर आपके पास किसी चीज को लेने के लिए पैसे हैं तो आप उसको ले लीजिए, पर आप उधार पे मत लीजिए। क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारी फिक्स इनकम नहीं है। कल को कुछ हो गया तो हमारा सारा का सारा बिजनेस की इनकम खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से जो हमने ईएमआई दी है वो खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक दोस्त था, उसने एक गाड़ी ली 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट करके, उसके बाद उसकी ईएमआई बनाई। उस टाइम उसकी अर्निंग थी तो वो देता रहता था ईएमआई। जब उसकी अर्निंग खत्म हुई तो वो बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। तो क्या फायदा रहा लोन पे लेने का? हाँ, बड़ी चीजों के लिए आप ईएमआई पे ले सकते हैं अगर आपकी फिक्स इनकम है। फिक्स इनकम का मतलब जो आपकी हमेशा आएगी, कभी कम नहीं होगी। जैसे आपके पास बिल्डिंग्स है, आपने उसको रेंट पे दे रखा है, आपने कुछ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कुछ पैसा लोन के लिए दे रखा है किसी और को। एक बड़ा अटपटा सा वर्ड है, स्पेंड टू सेव मनी। स्पेंड टू सेव मनी, ये क्या हुआ? स्पेंड टू सेव मनी का मतलब अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से कीजिए, एक अच्छी चीज लीजिए ताकि आपको वो चीज बार बार ना लेनी पड़े। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के साथ तो खासकर ये फैक्टर हो चुका है। आप एक फोन लेते हैं, 6 महीने में आउटडेट हो जाता है, फिर आपको नया फोन लेना पड़ता है। अगर आप वही सब अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें, एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, तो क्या पता आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। आपको मैं एक बजटिंग का तरीका बताता हूं जो मैंने अपने लिए बना रखा है, जिसकी वजह से मैं बहुत पैसे सेव कर पाता हूं। तो हमको क्या करना है, अगर हम एक 100 रुपए कमाते हैं, मान के चलिए 100 रुपए से 50% हमको अपनी बेसिक नीड्स के लिए रखना है। बेसिक नीड मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और कुछ भी इस टाइप की चीजें, खाने पीने। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको रेंट देना होगा, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं आपको फैमिली के कुछ एक्सपेंसेस होंगे।
तो बेसिक नीड में आपको 50% खत्म करना है, 30% तो आपको सेव कर लेना है। इनफैक्ट ये सबसे पहला पॉइंट होगा। आपको सबसे पहले आपकी 100 रुपए कमा रहे हैं, आप उसमें से 30 रुपए निकाल के सेव कर लीजिए। अब जो 80 रुपए बचे हैं वही आपकी नेट इनकम है, आपको उसी पे इन्वेस्ट करना है। तो 80 रुपए में से 50 रुपीज आपने अपनी बेसिक नीड्स के लिए निकाल लिया, रेंट, खाना पीना वगैरह वगैरह। बचे हुए 20% को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे? 10% आप बफर में रखिए। बफर में मतलब अगर कभी आपको खाने का रेंट ज्यादा हो गया, या आपका रेंट बढ़ गया, या आपके बेसिक नीड वाले खर्चे बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ गया वगैरह वगैरह, तो 10% आप बफर में रखिए और बचे हुए 10 आप अपने एस्टीम के लिए खर्च कर सकते हैं। एस्टीम बोले तो आप आवारागर्दी कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल के लिए, आपको पार्टीज में जाना है, आपको क्लब्स में जाना है, तो आप 10% उस पर इन्वेस्ट करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं तो इतने रुपए कमाता हूं, मैं तो 10,000 रुपए कमाता हूं और मेरे को रेंट भी देना है, तो मैं पैसे कैसे कमाऊं? अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आपको 10,000 रुपए वाले लोगों की तरह ही जीना पड़ेगा। यह नहीं होता कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप 12,000 रुपए के खर्चे करेंगे। 10,000 रुपए में से आप 2,000 रुपए सेव कीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो 10,000 रुपए कमाता हूं, मैं कैसे सेव करूं? मैं उनको सीधा सा एक क्वेश्चन कहता हूं, ये आप यही फॉर्मूला यूज कीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो 10% जो आपकी स्टीम है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते करेंटली। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक बार क्लब में जाके 5,000 रुपए का खर्चा करके आ रहे हैं। आपका जो रेंट है, आप जिस हाउस में रह रहे हैं, आप उसमें 8,000 रुपए रेंट नहीं दे सकते। आपको अपने खर्चे उसी तरीके से जीने पड़ेंगे। पर अगर आप अपने आप को बांध के चले गए, अगर आपकी सैलरी या आप कमा रहे हैं 10,000 रुपए और आप आपको बांध के चले गए, तो आपका दिमाग अपने आप ही प्रोसेस करने लग जाएगा कि हाउ टू अर्न मोर। आप इधर उधर तरीके ढूंढने लग जाएंगे कि कैसे पैसे ज्यादा कमाए जाए, और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपकी अर्निंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ऊपर वाली वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं हाउ टू बिकम रिच, कैसे अमीर बनते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, ये मेरा एक फॉर्मूला है। मेरा फॉर्मूला नहीं, एक बुक थी, तो उसके बिहाफ पे मैंने कुछ एनालॉजीज निकाल के बनाया है। अगर आप सेव कर रहे हैं तो सेव कहां पे करना चाहिए आपको? सेव मैं क्या कहूंगा, बैंक में मत कीजिए, आपको 4% ही तो मिलेगा। इससे बेटर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप यंगस्टर है मेरी तरह, तो आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप आज एक एसआईपी प्लान लेते हैं, एसआईपी प्लान मतलब अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, मतलब आप 3,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना, 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं किसी भी अंदर, तो वो क्यूमुलेट होता जाएगा महीने में। ये रिकरिंग एफडी की तरह है। जैसे आपको महीने में किस्तें देनी पड़ती है, वैसे ही आपको इसके अंदर भी किस्तें देनी पड़ेगी। पर आपको इस चीज का ट्रैक करना है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, और आपको उसी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना है जिस चीज की आपको नॉलेज है, जिस डोमेन से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से है और आपको किसी स्पेसिफिक बिजनेस की नॉलेज है, ऑटोमोबाइल की नॉलेज है, तो आप ऑटोमोबाइल के अंदर ही इन्वेस्ट कीजिए। तो इक्विटी का आपको फायदा क्या होगा? पहली चीज, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप एक बात दिमाग में रखिए कि मार्केट रिस्क होता है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कीजिए, अगर आप 10 साल की, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको इनडायरेक्टली बैंक से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पर कंडीशन ये है, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। तो उसके लिए आप बहुत सारी बुक्स है, पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि इक्विटी मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाए। कि दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है कि पैसे कैसे बचाए जाए, सेव मनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे लगा हुआ सब्सक्राइब का बटन ना दबाना भूलिएगा। थैंक यू।